युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। जब बरसात होती है तो एक से बढ़कर एक जहरीले नाग बिलों से बाहर निकलते हैं। कुछ ऐसे ही हैं हमारे देश में मौजूद कट्टरपंथी जो इन दिनों बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, बिलों से बाहर निकलकर फुफकार मार रहे हैं, लेकिन इनके फन भी तुरंत कुचले जा रहे हैं। ये जहरीले नाग तब से ज्यादा बिलबिलाए हुए हैं जब से देश के साथ ही एक के बाद एक प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनती जा रही है। इन कट्टरपंथी नागों में सबसे ऊपर हैं वो मौलाना और मौलवी जो अपनी कौम के लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। खासकर इनके टारगेट पर पीएम मोदी और सीएम योगी हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि कव्वाली की आड़ में कट्टरता दिखाने वाले कव्वाल कैसे मोदी योगी को धमकी दे रहा है और हिंदुस्तान को मिटाने की बात कह रहा है। आखिरी खबर में आपको बताऊंगा कि सीएम योगी ने रिश्वतखोरों की कैसे एक झटके में ही कमर तोड़कर रख दी और एक फोन कॉल में ऐसा क्या कमाल किया कि सब देखते रह गए। साथ ही आपको बताऊंगा कि पेपर लीक कांड पर योगी बाबा ने ऐसा एक्शन लिया कि दोषी भी थर थर कांपने लगे। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। कट्टरपंथियों की धीरे धीरे देश से दुकानें बंद होती जा रही हैं, जिसकी वजह से कुछ मौलाना और मौलवी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और वो नफरती जहर उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी ना किसी माध्यम से लोग कभी पीएम मोदी और सीएम योगी को धमकी देते हैं तो कभी हिंदुओं को खत्म करने की तकरीरें देते हैं। यही नहीं, अब तो सीधे सीधे ये लोग हिंदुस्तान को मिटाने की बात करने लगे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर बताऊंगा इसकी पूरी कहानी। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। तो देखा आपने, कव्वाल देश विरोधी बातें कर रहा है। कैसे ये कव्वाली की आड़ में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जहर उगल रहा है और सीधे सीधे हिंदुस्तान को मिटाने की बात कर रहा है। जहर उगलने वाले इस कव्वाल का नाम है नवाज शरीफ। ये जहर उगलने वाला ये कव्वाल कानपुर का है और इसने जो भी नफरती और जहरीली बातें कही हैं वो इस वक्त की है जब ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगांव कस्बा में उर्स के दौरान कव्वाली के आयोजन में पहुंचा। कहा जा रहा है कि एक तरफ अब इस पर मामा शिवराज की पुलिस एक्शन लेगी तो वहीं योगी बाबा भी इसे सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता समेत तमाम हिंदूवादी नेता इस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इन दोनों ही प्रदेशों में नफरती जहर फैलाने वालों का अच्छे से इलाज किया जाता है। उम्मीद है कि अब योगी बाबा और मामा शिवराज इस देश विरोधी कव्वाल का इलाज जल्द करेंगे। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की आखिरी खबर की। सीएम योगी शपथ लेने के बाद से ही फुल एक्शन में है, अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। योगी बाबा ने अधिकारियों को सीधे सीधे आदेश दे दिए हैं कि जो भी प्रदेश में कानून हाथ में ले उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। योगी बाबा इस बार रिश्वतखोरी के मामले में पहले से भी कितने ज्यादा सख्त हो गए हैं, इसका सबसे पहला उदाहरण मेरठ में देखने को मिला, जहां रिश्वतखोरी के मामले में शिकायत होने पर तुरंत एक्शन हुआ और 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई तेज कर दी, जांच आगे बढ़ा दी। खुद सीएम योगी ने शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया और इसका निपटारा भी एक कॉल में ही कर दिया, जिसके बाद महिला ने भी बाबा को थैंक यू कहा। मामला मेरठ के भागीरथी आर्य कन्या इंटर कॉलेज का है, जहां प्रवक्ता पद पर अपॉइंटमेंट देने के लिए महिला प्रवक्ता को पिछले 4 महीने से चक्कर कटवाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, ज्वाइनिंग के नाम पर उससे 3 महीने के वेतन के बराबर रिश्वत भी मांगी गई। लेकिन जैसे ही यह मामला योगी बाबा के पास पहुंचा तो एक कॉल में सारा निपटारा हो गया। उधर पेपर लीक कांड पर योगी बाबा एकदम एक्शन में है। इंटरमीडिएट परीक्षा के 6वें दिन अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद योगी बाबा ने एक्शन लेते हुए
24 जिलों में दूसरी पाली के तहत दोपहर 2 बजे से होने वाली परीक्षा निरस्त कर दी। ये परीक्षा अब 13 अप्रैल को होगी। सीएम योगी इस केस पर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बाबा ने पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा DIOS की जवाबदेही तय करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच STF करेगी। आपने देखा होगा कि पिछले साल जब यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था तो सीएम योगी ने सारे दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के साथ ही इनके घरों पर बुलडोजर चलाने और संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी ऐसा ही किया था। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे सोच लेना चाहिए कि उसका साथ क्या होने वाला है। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर। जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।